हम लोग को 90 से कम रहना है। मान लो ये एंगल थीटा है, हाँ कोई एक एंगल है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो जब भी ऑपरेशन वर्टिकल होता है मतलब 90 डिग्री मतलब π/2 पे, मतलब ये क्या है आपका, ये तो आपका ये लाइन आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस किसका किस एंगल को दर्शाता है सर? ये तो आपका 4n+1 π/2, और ये क्या है आपका 4n-1 π/2। ये क्या भैया? ये आपका है सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, हाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये बात हमको मालूम, हम लोग पढ़े थे। हम क्या कह रहे हैं कि पहला है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो आओ 90 डिग्री पे हम खेल खेल रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा कर दिए, क्यों 90 से कम में रहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे ना, 90 से ज्यादा प्लस कर देंगे तो हम बाहर चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा, देखो क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। जब भी ऑपरेशन वर्टिकल होता है मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑपरेशन आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है, जैसे π/2 के अलाउंग हो रहा है ना ऑपरेशन, तो यहाँ पे कन्वर्जन होता है साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में, ये सब आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, हम लोग पढ़े थे, प्रूफ नहीं दे रहे हैं। और ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा कॉस का साइन बन जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तभी होता है जब ऑपरेशन वाई एक्सिस पे होता है, या यूं कह लो जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है। जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे होगा ना, पाई पे, तब यहाँ पे चेंज नहीं होता है फंक्शन, तब खाली साइन चेंज होता है। ऐसे ही बेटा प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, लिखी चलो, 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये आपका हो जाता है tan थीटा। ठीक है भैया? अच्छा, अब आता है आपका सेक 90 माइनस थीटा, 90 मतलब π/2, हाँ तो सेक π/2 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। हमने क्या पाया? हमने पाया कि हमने ये देखा कि साइन का कॉस और कॉस का साइन बन जा रहा है, टेन का कॉट, कॉट का टेन बन जा रहा है, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक बन जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आ गए इस तरह से। अच्छा, यही प्लस कर देंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जंप हो जाएंगे, है? तो अगला है सेकंड क्वाड्रेंट रूल, अगला है सेकंड क्वाड्रेंट रूल, ये मिटा दे रहे हैं। सर लोग एक पढ़े मिनट लिखे? सर, एक अरे यार, अवंतिका, कनिष्क, निखिल और वैष्णवी, देखो मैक्स, और वो बच्चे जो हाइब्रिड वाले, वो तो हाइब्रिड में चले गए। हाँ, तो यार कहीं ना कहीं बैच की गर्मियाँ बढ़ाइए। आप दो दो चार लोग फिलहाल में हैं अभी, तो आप लोग से निवेदन यह है कि आपके जो मित्रगण हैं, हाँ जो भी दोस्त लोग हैं, उनसे कहिए कि बैच ज्वाइन करें। हाँ, और यार ये संख्या पहुंचाइए ऊपर, हाइब्रिड वालों से आगे रहिए। हाँ, हाइब्रिड वालों से आगे रहिए, ठीक है, संख्या में भी और पढ़ने में तो आगे हो ही जाओगे यार। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जो है कि संख्या बढ़ाइए। हाँ, संख्या बढ़ाइए मतलब अपने दोस्तों से कहिए कि बेटा बैच ज्वाइन करो, क्लासेस चल रही हैं। थोड़ा सा दायित्व, हम म्यूट है क्या? हम म्यूट तो नहीं है? ठीक है, चाहिए पहले का लिखा हुआ। हाँ ठीक है, हाँ आप लोग का जिम्मेदारी है ये। निखिल, आयुष उसमें है क्या? क्या बोलते हैं, हाइब्रिड में क्या निखिल? आयुष, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलिए, तो आप लोग इस जिम्मेदारी को निर्वहन करिए, ठीक है भैया? बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, ये मिटा रहा हूँ।
हम लोग आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। बहुत ही इजी है, डरेंगे नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट, अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर रहना है तो दो तरीके से रह सकते हैं हम लोग। सेकेंड क्वाड्रेंट, पार्ट ए पार्ट बी। ये क्या है सर, पार्ट ए पार्ट बी क्या है? हम कहते देखो कहानी है। पार्ट ए पार्ट बी, इसमें क्या है सर? हम कहते देखो कुछ ऐसा है कि देखो भैया, अगर हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना है तो हम 90 प्लस थीटा कर दें। 90 में जब कुछ जोड़ेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, या हम 180 में कुछ घटा दें। 180 में कुछ घटा दें, मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं। 180 180 मतलब पाई, तो पाई माइनस थीटा कर दें। तो जब पाई में से हम कुछ घटा देंगे हल्का सा, तभी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से रख सकते हैं, एक तो 90 प्लस से यहीं से हम जंप कर जाएं, या करते करते इसके नीचे न जाएं। ठीक है, तो दो बाउंड्री मिल गई हमको, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, साइन में अगर 90 प्लस थीटा लोगे, क्योंकि ऑपरेशन कहाँ हो रहा है, वाई एक्सिस पे हो रहा है, पाई बाई 2 पे हो रहा है ना। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 सब क्या है, और मल्टीपल पाई बाई 2 है। ऑपरेशन अगर पाई बाई 2 के अलॉन्ग होगा तो साइन का कॉस्ट बनना ही बनना। अच्छा, पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए, तो आंसर प्लस रहेगा। ठीक है, आंसर प्लस रहेगा, ध्यान दीजिएगा, खेल है यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिक्कत बात नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं, खाली साइन और कोसेक होते हैं, बाकी सबका आंसर नेगेटिव होगा। मतलब क्या कहने का है कि अगर ये लिखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 पे अगर ऑपरेशन हो रहा है तो कॉस को तो साइन बनना ही बनना है। लेकिन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसका आउटपुट नेगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा आएगा। ध्यान दीजिएगा, साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है बेटा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट जहां पे कॉस होता है नेगेटिव, साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, उसका क्या आता है आपका टेन, तो टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन का क्या बनना है, कॉड बन जाएगा, 90 पे ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, 90 प्लस थीटा के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस आंसर आएगा। ऐसे ही कॉट 90 प्लस थीटा, कॉड भी नेगेटिव होगा इसलिए माइनस टेन थीटा, इसका भी आउटपुट नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। पांचवा क्या है, सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक भी क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस और कोसेक बन जाएगा क्योंकि 90 भी खेल हो रहा है। कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा, कोसेक का सेक, और प्लस रहेगा क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए इन दोनों का आउटपुट पॉजिटिव है, बाकी सबका नेगेटिव है। बोलो समझ में आया क्या? अब यहाँ पे क्या है, पाई माइनस थीटा पे, तो साइन में अगर पाई माइनस थीटा लेंगे, देखो जब ऑपरेशन एक्स एक्सिस पे होता है, मतलब पाई टू पाई, जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है तो फंक्शन नहीं बदलता है, साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, बस प्लस माइनस का साइन चेंज होता है। तो चूंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई पे ऑपरेशन हो रहा है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, बस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फंक्शन खाली जब 90 डिग्री पे खेल होता है, या मतलब जब वर्टिकल एक्सिस पे खेल होता है वाई एक्सिस पे, तभी फंक्शन चेंज होगा, साइन कॉस का साइन।
अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे खेल होगा, पाई के आसपास होगा, ऊपर नीचे या 2 पाई 3 पाई 4 पाई इनके ऊपर नीचे होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होता। तो tan पाई माइनस थीटा, तो tan भी क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। ठीक है भैया। cot पाई माइनस थीटा माइनस cot थीटा, माइनस cot थीटा भैया। sec पाई माइनस थीटा माइनस sec थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है। छठा है cosec पाई माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस कोसेक थीटा। प्लस क्यों सर? सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है ना, तो आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आसान है, हाँ आसान है, डरने की बात नहीं है, हम लोग डरेंगे नहीं। ठीक है, तो आपका समय भी लगभग समाप्त होने वाला है। सोच रहे हैं एक प्रॉपर्टी और बता ही दें, या इस पे कुछ सवाल करा दें क्या इन प्रॉपर्टीज पे? आइए, जैसे कुछ 4-5 सवाल दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। ये मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए ना? हाँ हाँ, ये सब फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला है, लेकिन हम लोगों ने कॉमन सेंस से इसको लिखा है। ठीक है, याद नहीं किया हम लोगों ने। हाँ, हम सवाल दे रहे हैं, ठीक है, हम सवाल दे रहे हैं। मिटा दे रहे हैं। अब मानना आपका हो गया, नहीं हुआ होगा तो बता देना। वैष्णवी बेटा हो गया था ना? निखिल, गणेश, अवंतिका। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके। सवाल दे रहा हूं मैं, आप लोग को निकालना है आंसर। ठीक है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बतानी है, पहला सवाल। दूसरा है कॉस 90 माइनस 30 डिग्री की वैल्यू, तो सिंपल ही है। तीसरा है tan 135 डिग्री की वैल्यू। चौथा है cot 3 पाई/4 की वैल्यू। बात एक ही है, 120 डिग्री समझ रहे होंगे आप लोग। साइन पाई माइनस थीटा को आप लोग लिख सकते हो ना, साइन 180 माइनस थीटा। बात तो एक ही है, क्योंकि पाई और 180 बराबर होता है। अच्छा, एक करके हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम ये कह दिए कि tan 150 डिग्री की वैल्यू अगर निकालनी है हमको, तो हम क्या कर लेंगे इसको, tan 180 माइनस 30 डिग्री। 180 मतलब पाई होता है क्योंकि, ठीक है, तो tan 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो माइनस tan थीटा माइनस tan 30 डिग्री, और माइनस tan 30 डिग्री, तो माइनस tan 30 होता कितना है 1/√3, तो tan 150 का आंसर आएगा -1/√3। tan 150 का आंसर आएगा -1/√3। तो इनकी वैल्यू निकालिए आप फटाफट। बहुत इजी है, बहुत इजी है। 180 मतलब पाई, आप पाई को 180 भी लिख सकते हो।
समय समाप्त होने वाला है भैया, जल्दी करिए। हाँ चलिए, बढ़िया। चलिए फिर मैं करता हूँ, आप लोग देखिए, जिनका हो गया वो करते रहें। हो गया, चलो बढ़िया है। देखो साइन 120 मतलब साइन 180 माइनस 60। हाँ, आप इसको 90 प्लस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, दोनों से आंसर सेम आएगा बेटा, ठीक है। तो 180 माइनस 60 लिख दिया मैंने। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। 180 मतलब पाई, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। साइन 60 मतलब √3/2, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, या तो कॉस 60 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो डायरेक्ट लिखो ना। 135 मतलब आप इसको लिख सकते हो क्या, tan 180 माइनस 45। tan 180 मतलब पाई पाई माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस टेन 45 माइनस 1 आएगा। ये क्या है, cot 3/4। तो आप इसको लिख सकते हो cot पाई माइनस पाई/4। तो cot पाई माइनस थीटा माइनस cot थीटा कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सिंपल था। हम quadrant रूल अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और ढेर सारे सवाल लगाएंगे। आज की क्लास यही टर्मिनेट करता हूँ मैं। हाँ, जितना पढ़ाया हूँ उसको दोहरा के आइएगा, और अपने दोस्तों को ये क्लास ज्वाइन करें। एंड कर रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।